हेलो इंडिया, जय हिंद। भूल गए कब से यूँ हाँ, पिछले वीडियो में समांतर श्रेणी के बारे में बताए थे और इस बार श्रेणी के प्रकार जो होगा, श्रेणी के प्रकार आज कुछ चर्चा करेंगे। ऐसे भी एग्जाम आवर में जो पूछा जाता है प्रश्न, अधिकतर प्रश्न टीएन के होता है, एसएन को होता है। तो टीएन के बारे में तो पिछला वीडियो में बता ही दिए थे कि टीएन का किस प्रकार से प्रश्न आती है। इसमें अब श्रेणी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगला वीडियो जो होगा उसमें हम एसएन के बारे में जानेंगे। तो आज श्रेणी के बारे में जानते हैं, श्रेणी के प्रकार कितने हैं। तो श्रेणी देखते हैं। श्रेणी को जैसे श्रेणी बोला जाता है तो श्रेणी हम बता ही दिए थे श्रेणी क्या है। तो जिसमें उसमें ए का मान भी आया, डी का मान भी आया, तो इस प्रकार से उसमें रखा जो ए प्रथम पद है, डी सार्वंतर है। ठीक, तो देखते हैं श्रेणी। श्रेणी या श्रेणी, श्रेणी या श्रेणी, इसमें तीन भाग हो जाती है। इसमें तीन भाग, जो एक होता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, और एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, और एक होता है हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हो गई, गुणोत्तर श्रेणी हो गई और हरात्मक श्रेणी। तो इसका जानकारी तो आगे 11th-12th में आवश्यकता है। इसका अभी 10th में आवश्यकता होती है समांतर श्रेणी को, जिसको पिछले वीडियो में बताया था कि समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी प्रकार यहाँ समांतर श्रेणी को देखेंगे। तो समांतर श्रेणी में क्या बताया गया था, एक टीएन का सूत्र बताया गया था कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह हमारा वा पद के लिए है। और यदि एनमा पद की बात कहेंगी, वा पद की बात कहेंगी, तो वा पद में हमें टीएन की आवश्यकता होती है, टीएन निकाला जाता है। वही हमारा कौन सा पद की बात होगी, कौन सा पद का, तो हमारा निकाला जाएगा एन की बात होगी, एन निकालने की बात होगी। तो इस प्रकार से है। अगर मान लिया जाए 2, 4, 6, 8, 10 उसमें दिया गया था कि 10वां पद हो, 12वां पद हो। तो इस प्रकार से यदि मान लिया जाए कि हमको क्रम दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से डैश डैश का कौन सा पद का कौन सा पद 78 है, 78। तो यहाँ पर 78 कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद के लिए क्या निकालने के लिए कहता है एन, यानी संख्या कहता है निकालने के लिए कौन सा संख्या 78 होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से तो श्रेणी के प्रकार में समांतर श्रेणी के बारे में क्या है, टीएन के बारे में बताया गया था। तो वह पद टीएन है और कौन सा पद एन है। 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। तो इसका जैसे माना की बात हुई थी पिछले वीडियो में कि मानने की बात, जिसमें ए हमारा हो गया था 1, डी हमारा हो गया था T2 माइनस T1, जो 2 माइनस 1 बराबर 1। अब सूत्र की प्रयोग होता है, तो सूत्र क्या है, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो इस पर बैठा देंगे। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, N निकालना है। तो TN के जगह पर हमें 78 लेना होगा, तो 78 लेंगे। इसके क्रम से हमें क्या निकलेगी, N निकल जाएगी। तो यहाँ पर TN के जगह पर कितना बैठा रहे हैं, 78। तो हमको क्या निकालना है, N निकालना है। तो A का मान क्या निकला है, 1 निकला है। N का मान कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि निकालना है, पता करना है। तो 1 हो गया। 78 बराबर 1 प्लस 1 को n में यदि गुना करते हैं, कोई भी 1 को n में गुना कर 1 को गुना करते हैं तो n बच जाती हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगी, n। फिर यहाँ पर 1 को 1 में गुना होगी तो -1। तो यहाँ पर क्या बनने की बात आएगी, तो 1 से घटने के बाद 78 बराबर क्या बच जाएगा, n बच जाएगा। तो n का मान यानी कौन सा पद 78 है, तो 78 क्या होगी, 78वां पद 78 हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे FP का 78वां पद क्या हो गई, 78 हो गई, 78 है आंसर।
सबसे पहले तो एपी में दो सवाल को ध्यान से देखना है, एक वा को और एक ये एन को। तो वा क्या है और कौन सा क्या है, एन को तो देखना ही है वा में, लेकिन कौन सा पद है उसको देखना है। तो सबसे पहले अगर वा पद का प्रयोग होगा, वा पद के लिए हमें टीएन की आवश्यकता होती है, टीएन निकालने की बात आती है। अगर वही कौन सा पद की बात करेगा, कौन सा, तो ये हमारा होता है एन निकालने की बात। दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, परिभाषा को न समझा, यदि इसको शॉर्ट में समझ जाते हो तो सवाल बना सकते हो इसको, कि वा पद के लिए हमें टीएन निकालना होता है, कौन सा पद के लिए हमें एन निकालना होता है। तो दो प्रकार के प्रश्न को देखेंगे कि दो प्रकार का प्रश्न कौन है, एक वा है और एक कौन सा है। तो वा पद के लिए पहले देख लेते हैं, उसके बाद कौन सा में चलेंगे। तो वा पद में 8, 10, 12, 14 डैश 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 का, या हम इस प्रकार से यहाँ पर शुरू में ही लिख सकते हैं 1 क्वेश्चन नंबर 1 एपी 8, 10, 12, 14 का 10वां पद, 10वां पद ले सकते हैं या 12वां पद ले सकते हैं। तो चलिए इसको 12वां पद करते हैं, 12वां पद निकाले। यहाँ पर निकाले कह सकते हैं, निकाले की बात हो सकती है, ज्ञात करे, दोनों हो सकता है। यहाँ हल, अब इसमें आता है कि ए डी की बात, क्योंकि सूत्र हम बता दिए थे पिछला वीडियो में कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह हमारा सूत्र होता है, जिसमें कि ए हम जो होता है वो होता है प्रथम पद, ए प्रथम पद, जिसको हम पहला पद भी कहेंगे, पहला पद। अब आ जाते हैं डी, तो डी हमारा सार्वंतर होता है, सार्वंतर, इसको या में पदांतर के रूप में बोलते हैं, या में इसको क्या बोलेंगे, पदांतर। तो सार्वंतर या पदांतर, प्रथम पद में प्रथम पद या पहला पद। तो यहाँ पर क्या सवाल कर रहा है, 12वां पद निकालें। तो वा पद के लिए क्या चीज़ निकालना हमें, टीएन। तो यहाँ पर मान सकते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए, ये हम मान लिए, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए, क्योंकि प्रथम पद में ए। अब किसका सवाल है, यहाँ पर लिखा हुआ क्या, एपी का। तो एपी का कौन सा पद है, तो प्रथम पद। प्रथम पद का संकेत क्या है, छोटा ए। अब यहाँ कहता है तथा, कॉमा लगाएंगे यहाँ, उसके बाद लिखेंगे सार्वअंतर। सार्वअंतर का मतलब क्या हुआ, दोनों का अंतर। अब सार्वअंतर में अगर तोड़ेंगे तो सार्वअंतर में यहाँ पर इसका हो जाएगा T2 माइनस T1, सार्वअंतर में T2 माइनस T1, यानी दूसरा पद घटे पहला पद, दूसरा पद घटे पहला पद, ये हमारा डी का हुआ। तो डी का सार्वअंतर डी हो गया, तो यहाँ पर घटा देंगे, पहला पद कौन है और दूसरा पद कौन है। तो पहला पद 10 है और दूसरा पद 8 है। तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2। तो यानी डी हमारा क्या निकल गया, 2। अब क्या नाम, वा पद कहता है 12वां पद, यानी वा जो है वो एन है, वा जो है एन है। तो एन कितना हो गया, 12। अब सूत्र हमें क्या बता दिया गया है, टी एन बराबर, यहाँ पर लिख देंगे सूत्र से टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र है, किसका, वा पद के लिए या कौन सा के लिए। तो ए हमारा क्या है, प्रथम पद क्या निकाले हैं, ए बराबर नहीं निकाले, यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर क्या प्रथम पद हो गई, 8 हो गई। तो ए हमारा यहाँ पर कितना हो गई, 8 हो गई। एन का मान कितना, 12 माइनस 1, 1 का मान कोई नहीं है, एक क्या है, 1 का मान कोई चीज़ नहीं है। डी हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमको 8 प्लस 11 गुने 2, 8 प्लस 11 को 2 से गुना करने पर 22 हो गया। 22 को 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 8 30 हो जाएगा। अब क्या पद कहता है, 12वां पद ना, तो कितना निकल गया, 12वां पद 30 निकल गया। अब लिख देंगे अतः एपी का 12वां पद बराबर 30।
हो गई। इसी प्रकार से अगला सवाल यदि कहेगा तो अगला 12वां पद हो गई, इसी प्रकार से 13वां पद हो गई, 18वां पद हो गया। कोई भी वा पद कहेगा तो वहाँ पर हमें क्या पता करना है, TN पता करना है। और कौन सा पद रहेगा तो हम N पता करेंगे। अब देखते हैं कौन सा पद की बात करता है सवाल में। जैसे यही सवाल में देखो, इस सवाल में यदि हमको कह दिया कि जैसे 8, 10, 12, 14, इसी सवाल को तक का यहाँ पर का कौन सा पद 12 है, इसी को हम चेंज करते हैं। तो कौन सा पद 12 है, तो सेम उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर लिखे थे माना कि P का प्रथम पद बराबर 1 तथा सार्व अंतर बराबर D। तो A बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। D बराबर कितना बता दिया गया था, T2 माइनस T1। तो यहाँ पर T2 माइनस T1 10 में से 8 घटेगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब हमें सूत्र करना है। सूत्र यहाँ पर कौन सा पद कहता है, तो कौन सा पद के लिए क्या निकालना है, N निकालना है। यानी हमें TN बराबर 12 दिया हुआ है। कितना दिया है, TN 12 दिया। अब सूत्र क्या है, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो TN का मान कितना है, 12 है। A का मान कितना निकल चुका है, 8। N हमारा नहीं है, D हमारा 2 है। याद देंगे 12। अब यहाँ पर 8 है, 2N यानी 2 को N से गुना करेंगे तो 2N होगा, माइनस 2 होगा, फिर 12 बराबर 8 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, प्लस 2N हो जाएगा। अब फिर 12 इधर आ जाएगा, 6 घट जाएगा तो 2N बच जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 बराबर कितना हो जाएगा, 2N। N बराबर 6/2, 2 तिहाई 6। N कितना निकल गया, 3। अब इसीलिए ये इसीलिए है, अगर हम लिखते हैं इस प्रकार से तो इसीलिए है, इस प्रकार से लिखेंगे तो चूंकि है। ध्यान में रखना कि इसीलिए किस प्रकार से, चूंकि क्या है। तो यहाँ पर क्या पद कहता है, 12वां पद। तो अब लिखेंगे अतः P का कौन सा पद 12 है, तो P का तीसरा पद, P का तीसरा पद 12 है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।